बांग्लादेश व नेपाल दोनों जगह दंगे हुए और दोनों जगह की सरकारें गिरा दी गई, लेकिन हिंदुओं की भीड़ में और इस्लामिक भीड़ में आप लोग अंतर साफ साफ देख सकते हैं। अब मेरा सवाल है भारत के नौजवान युवाओं से कि तुम्हारा खून कब खौलेगा रे? बांग्लादेश और नेपाल के जेनजी से हम सबको कुछ सीख लेना चाहिए। जब केपी शर्मा ओली भाग गए हैं यहाँ से, आपको क्या लगता है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए? मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता नेपाल भी। मोहतरमा, यहाँ की जनता का खून पहले से ही खौला हुआ है, इसीलिए देशद्रोहियों को सत्ता में दोबारा से वापस नहीं आने दे रहे हैं। देखो, आज मैं ये बोल रहा हूँ, शायद आज 12 तारीख है, कितनी है सर? जी, आज 12 तारीख है ना सर। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ सर कि आपको एक शॉकिंग लगेगा। आप अभी कुछ दिन के बाद एक और न्यूज़ सुन लेंगे कि नेपाल की गवर्नमेंट गिरने वाली है सर। आपको बहुत, अभी शायद मैं चला जाऊंगा यहाँ से और आपको मेरा एक शॉकिंग याद आएगा कि लक्की बिस्ट क्या बोल कर गया सर। आप नोट करिए, वितिन आपको बहुत जल्दी 10 दिन 15 दिन के अंदर खबर आने वाली है। नेपाल की फिर से गवर्नमेंट गिर रही है जो 2 महीने पहले बनी थी। कौन है इसके पीछे सर? एजेंसी। मैंने आपको क्या बोला सर? और ये बड़ी ताज्जुब वाली कि नेपाल में जितना सिविलियन नहीं होगा उससे ज्यादा एजेंसी के लोग होंगे सर। मैंने आपसे 20-20 लाख रुपए की मोटरसाइकिल में घूम रहे हैं। मैंने 12 तारीख को ये कह रहा हूँ, ये दुनिया के किसी न्यूज़पेपर में नहीं आ रखा सर अभी तक। नहीं यार, अब वर्ल्ड का कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो। लेकिन मैं आपको आज यहाँ कह रहा हूँ कि 20 दिन 15 दिन 25 दिन 1 महीने के अंदर नेपाल की गवर्नमेंट गिर रही है सर। गजब भाई, 12 अगस्त को ही लकी बिस्ट भाई ने बता दिया था कि जल्द ही नेपाल की सरकार गिरने वाली है। सच में भाई हमारा रोका एजेंट रह चुका है। गोडसे ने गांधी जी को इसलिए मारा क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था। गोडसे ने गांधी जी को गोली से मारा। गोडसे इस संविधान के खिलाफ था। कैसे दे दूं मैं इसको वोट? कैसे देखूं मैं इसमें अपना फ्यूचर पीएम? गांधी जी को गोली 1948 में मारी थी और कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना था। सही बोलते हैं बापू। तो राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल में जामा एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सेफ्रॉन पैट्रियट में। और मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर दी। मतलब थरूर और बीजेपी मिले हुए हैं, और पाकिस्तान अगर कांग्रेस की तारीफ करे मतलब कांग्रेस और पाकिस्तान मिले हुए हैं। अगर चमचों के इस लॉजिक के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान व कांग्रेसी मिले हुए हैं। मुसलमानों की जमीन है, मुसलमान रह जाएगा यहाँ पे, अपने इलाके में रहेगा हिंदू। मुसलमान के क्षेत्र में मुसलमान रहेगा। हाँ, मुसलमान रहेगा क्षेत्र में, हिंदू नहीं रहने का। बस सिर्फ मेरठ में हिंदू नहीं रहेगा। है, मेरठ में हिंदू नहीं रहेगा। बस सिर्फ अपने इलाके में रहेगा हिंदू। इलाका क्या होता है? इलाका क्या होता है? इलाका होता है जो अपनी कॉलोनी में रहता है। बस सिर्फ अपनी कॉलोनी में, हमारे मुसलमान एरिया में नहीं लगेगा। बस सिर्फ हिंदू नहीं आना चाहिए। नहीं, हिंदू नहीं आने का। जो योगी हो मोदी हो, जब से इन्होंने सबसे सरकार आई ना, सबसे मुसलमान को परेशान कर रखा है। क्या है प्रधानमंत्री? जिसके पास अल्लाह की पावर है, दुनिया में सब कुछ है। मेरे पास अल्लाह की पावर है। बस ऐसी दुआ पढ़ूंगा जैसे अल्लाह ताला ने आमिर को तबाह करा ना। हम अपने अल्लाह को मानते हैं। मिन अल्लाह मिन अल्लाह मिन अल्लाह मिन अल्लाह मिन अल्लाह मिन। मैं जितना अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा ना, अल्लाह ताला मुझे जन्नत पे जाऊंगा सीधा। आरोप लग रहा है कि यहाँ सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को भी हो, पूरा हिंदुस्तान की जमीन जो हाजी सरपोजी का मैं नमासा हूँ। अच्छा। कमांडो और सेना हमारे पर चलती है, सरकार के ऊपर नहीं चलती। कहीं भी चले जाओ हिंदुस्तान में, कहीं भी बाहर चले जाओ, हमारी जमीन हाथ लगे। इंग्लैंड, लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड, हमारी जमीन हाथ लगे। हम यहाँ कर हो सकता है कि यहाँ पर आपको लगे कि इसकी थोड़ी सी हटी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पढ़े लिखे व समझदार मजहबी हैं उनकी भी सोच ऐसी ही है, उनकी भी मानसिकता सेम यही है। आप लोगों को बता दूं कि जो अफजल गुरु था उसने MBBS की पढ़ाई कर रखी थी और जो ओसामा बिन लादेन था वो सिविल इंजीनियर था। भारत माता की जय बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? फिलिस्तीन जिंदाबाद। हाँ, जय बोलेंगे। हाँ। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे और आप कह रही है कि देश में रह रही है। नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे भारत माता की जय? आपको देश प्यारा नहीं है? प्यारा है तो भारत माता की जय बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल सकती है? हाँ बिल्कुल। फिलिस्तीन आपको खाने को दे रहा है? नहीं दे रहा है। फिलिस्तीन में आप रहती है? नहीं। तो आपके लिए वहाँ के लिए आप छाती क्यों पीट रही है? क्योंकि वो मेरे मजहब के लोग हैं। मजहब के लोग हैं तो मजहब के लोग होंगे तो आपके लिए संविधान या कुरान सबसे पहले कौन? कुरान। कुरान है बिल्कुल। देश संविधान से चलता है, कुरान से? वो किसी से चलता हो, पर हमारे मजहब में जो है हम तो उसी से चलेंगे ना। उसी से चलेंगे? बिल्कुल, कुरान से चलेंगे हम। संविधान से नहीं चलेंगे? नहीं, कुरान से चलेंगे हम। भारत में रहकर भारत की जय नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिलिस्तीन की जय अवश्य बोल सकते हैं,
क्योंकि वो एक इस्लामिक देश है और वहाँ इनकी कौम के लोग रहते हैं। ये है इनकी मानसिकता। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा था कि मुसलमानों का भाईचारा सिर्फ मुसलमानों के ही प्रति है, वो कभी भी किसी देश के प्रति वफादार नहीं हो सकते हैं। अब 19% हम हैं, मालिक आप बनिएगा इस बिहार का। दिल्ली को हम लोग घेर देंगे। मुसलमान की औकात देख लीजिए। हम लोग बोलते नहीं हैं लेकिन काम करते हैं। सदियों से आपको वोट दिए ना, आज 20 बरस से हमारे बुजुर्ग दादा परदादा वोट दे रहा है इनको, लालू जी को दे रहे हैं ना। आप 14% है, जनगणना करा लिए हैं ना, आप ही ना कराए हैं। जब 14% आप हैं और 19% हम हैं, मालिक आप बनिएगा इस बिहार का। दिल्ली को हम लोग घेर देंगे और इस समय इनकी जो जनसंख्या है वो माइनॉरिटी में, लेकिन जिस दिन ये लोग देश में मेजॉरिटी में हो जाएंगे तो आज ये लोग जो बोल रहे हैं वो करके भी दिखाएंगे। लेकिन तब हम और आप लोग चरखा चलाती हुए भाईचारे के गीत गाते रहिएगा। ये क्या कलर है, मैं अगर आपसे पूछूं? ब्लैक। व्हाई इज दिस ब्लैक? Because I know it's black. व्हाई डू यू नो इट इज ब्लैक? Because it is black. मुझे बचपन से यही सिखाया गया, बताया गया है। That's precisely the point. बचपन से every time everybody has been telling you this is black. बचपन से कोई ब्लैक बोलता है तो आपका यही ध्यान आता है। समझ रहे हैं? तो जो चीज आपको बचपन से बताया जाता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, मरने से कुछ नहीं होता, मरने से 72 हूर मिलेंगी आपको, ये गलत है, इंडिया खराब है, ये लोग वो करते हैं। सो दैट इज द नैरेटिव दैट यू स्ट्रांगली फील कि दूसरी जिंदगी में जाना। ये है रेडिकलाइजेशन, ये इनके दिमाग में डाला जाता है। सो दैट गाय व्हेन ही इज ग्रोइंग अप, ही इज नॉट, इस दुनिया में आपके और मेरे जैसा नहीं सोच रहा है वो। इनकी जो मजहबी किताबें हैं वही इनमें इस तरह का जहर घोलती हैं 72 हूरों का लालच देकर। और ये सब बातें मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। आप एक बार सिंपल सा यूट्यूब पर जाके सर्च कीजिएगा वसीम रिजवी ऑन इस्लाम एंड कुरान, फिर आप लोग उनकी वीडियोस देखिएगा, फिर आपको एक मुसलमान के द्वारा ही इस्लाम के बारे में जो सच है वो पता लग जाएगा। जब इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नई कंट्री की डिमांड करते हैं। क्यों आज किसी भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? द बंगाल फाइल यदि आप लोगों ने अब तक नहीं देखी तो थिएटर में जाकर एक बार अवश्य देखकर आइएगा। आपको सही से समझ में आ जाएगा कि ये जिहादी लोग अपना नैरेटिव कैसे सेट करते हैं। एक चीज मानने की है कि ये जिस देश में घुसे 100 से 150 साल में इन्होंने उस देश को तब्दील कर रख दिया। ईरान इनका देश नहीं था ना, पारसियों का देश था ना, तब्दील हुआ ना। ये जिस देश में घुसे उस देश को इन्होंने तब्दील करके रख दिया। लेकिन ये अकेला भारत है जहां पिछले 1350 साल से प्रयत्न कर रहे हैं और ये सनातन धर्म की गहरी जड़ें हैं कि 1350 साल में इस देश को अब तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने में कामयाब है। लेकिन अब जैसे जैसे इनकी आबादी बढ़ती जा रही है, हिंदू भाईचारे की जंजीरों में जकड़ता जा रहा है, वो दिन भी दूर नहीं कि जब ये हिंदुस्तान में भी कामयाब हो जाएं। लोग कहते हैं कि अन्नू कपूर गांधी जी को नहीं मानते और फिर कहते हैं कि आप नेशनलिस्ट हैं। अरे कमाल कर रहे हैं आप। गांधी का नेशनलिज्म से क्या लेना देना? सबसे बड़ा नेशनलिस्ट No, he was a politician. He was a politician. Who says? He was a politician. And nothing wrong being a politician at all. Who made him politician? The people of this country. And who made him, who gave him title as the father of the nation? There is no provision in our holy constitution. Nobody can be called the father of the nation. Our mother is Bharat Mata. Nobody else. अनु जी, आप आजादी की लड़ाई का नायक किसे मानते हैं? जी? आजादी की लड़ाई का नायक किसे मानते हैं? जो मर गए हैं वो नायक थे। ओके सर, गांधी में मरे, इसी देश के लिए मरे और उनकी भी हत्या हुई? जी, उनकी भी हत्या हो गई। आपने जिन्होंने उनकी हत्या की थी, ड्यू कोर्स लॉ ने उस हत्यारे को फांसी पर चढ़ा दिया। दैट्स इट। नाथूराम गोडसे के बारे में आप क्या कहेंगे? नाथूराम गोडसे ने शायद उनको गांधी की विचारधारा से ऑब्जेक्शन था नाथूराम गोडसे को, तो वो गया और उसने भागने की कोशिश भी की होगी, उसने गोली मार दी। आपके कानून ने जो हत्यारा होता है वो गोली गांधी को मारी हो या एक मामूली आदमी को मारी हो, हत्यारा पकड़ा गया, सारे एविडेंस माननीय। एक बार फिर से मैं अपनी बात दोहराऊंगा कि यदि आप लोग द बंगाल फाइल अब तक थिएटर्स में देखने नहीं गए हैं तो एक बार अवश्य देखने जाएं। गांधी के बारे में बहुत ही अच्छे से सच दिखाया गया है, विद फैक्ट विद प्रूफ। नेपाल में भूकंप आया, यहाँ से लोगों को भेजा, नेपाल से भूकंप। 3-4 दिन के बाद जब विमान नेपाल से हिंदुस्तान के लोगों को लेकर के आ रहा था, जाता था सामान लेकर के, आता था लोगों को लेकर के वापस, एक सज्जन हवाई जहाज में खड़े हुए, पूरा जहाज भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं जीवन भर सरकार को गालियां देता रहता हूँ, सरकार ये टैक्स लेती है, इनकम टैक्स लेती है, ढिकरा लेती है, फनाना लेती है। मैं बोले, लेकिन आज मुझे समझ आई कि
कि उस टैक्स की कीमत क्या हो। आज जो मैं जिंदा वापिस जा रहा हूं, आप देशवासियों की दुनिया में कहीं पर भी सेवा करते हैं, उसके दिल में भी अच्छाइयां जगती हैं। तो बस मेरे प्यारे आई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और यदि कल वाली वीडियो की आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंची तो एक बार यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।